लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैनेडा यानासे को अकेला अपने घर छोड़कर फुरुकावा से मिलने के लिए चला जाता है। यानासे बहुत समय तक उसका इंतज़ार करता है, पर आधी रात हो गई थी, कैनेडा अभी तक वापस नहीं आया था। यानासे उसे फ़ोन करने के बारे में सोचता है तो कैनेडा अपना फ़ोन भी घर छोड़ गया था। यानासे को याद आता है कि कैनेडा हमेशा अपने फ़ोन में उसका ही एक फ़ोटोग्राफ का वॉलपेपर बनाए रखता था, पर इस बार जब यानासे कैनेडा का फ़ोन चेक करता है तो उसका वॉलपेपर चेंज हो चुका था। ये देखकर यानासे को बहुत बुरा लगता है। सुबह हो गई थी पर कैनेडा वापस नहीं आया था। यानासे सोचने लगता है आखिरकार वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी उसकी डोर बेल बजती है। यानासे उसे सरप्राइज़ देने का सोचता है। यानासे अचानक से सामने आकर डरा देता है, पर वहाँ कैनेडा नहीं था बल्कि उसकी माँ आई हुई थी। वो दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यानासे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इस तरह अचानक डरा दिया। कैनेडा की माँ कहती हैं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मुझे लगा कि तुम कोई चोर हो। वो यानासे के लिए कुछ और ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए किचन में जाती हैं। यानासे उनकी जगह कैनेडा को इमेजिन करने लगता है, क्योंकि ये भी उसने अपनी एक डायरी में लिखा था कि उसे कैनेडा के साथ ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करते वक्त वो कैनेडा की माँ से कहता है, क्या आप मुझे उसके बचपन के बारे में कुछ बताएंगी। कैनेडा की माँ कहती हैं, बचपन से ही उसे बेसबॉल खेलना बहुत पसंद था। स्कूल में कॉम्पिटिशन्स के लिए वो अक्सर बहुत प्रैक्टिस किया करता था। यानासे बैठा सोचने लगता है, मैंने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह मुझे कैनेडा की माँ से उसके बारे में जानना भी बहुत अच्छा लग रहा है। यानासे जब ऑफिस आता है तो उसकी नज़रें कैनेडा को ही ढूंढ रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ कैनेडा फुरुकावा के साथ ऑफिस आ रहा था। कैनेडा यानासे से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल रात को मैं टाइम से वापस नहीं आ पाया। यानासे उसका फ़ोन देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इस बहाने मेरी मुलाकात तुम्हारी मॉम से हो गई। आज सुबह वो घर आई थी, हम दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट भी किया था। कैनेडा कहता है, मॉम घर आई थी, उन्होंने मुझे पहले से कुछ बताया क्यों नहीं। अब यानासे पूछता है, वैसे कल पूरी रात तुम कहाँ थे। कैनेडा कहता है, मैं रात भर फुरुकावा के साथ था। यानासे पूछता है, तुम रात भर उसके साथ क्या कर रहे थे। कैनेडा याद करने लगता है कि किस तरह पूरी रात भर फुरुकावा अपने उस पैच को ही दिखाया जा रहा था। कैनेडा बुरी तरह बोर हो रहा था, पर फुरुकावा उसे वहाँ से नहीं जाने दे रहा था। यही सब सोचते वक्त कैनेडा यानासे से कहता है, फुरुकावा सच में बहुत जिद्दी है, हालांकि वो दिल का बुरा नहीं है। यानासे कहता है, अच्छी बात है, अब मुझे अंदर चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद यानासे की नज़र फिर फुरुकावा और कैनेडा पर पड़ती है। उसे और भी ज़्यादा जलन होने लगती है। दूसरी तरफ ऑफिस की वो दोनों लड़कियां जो यानासे और कैनेडा को साथ में शिप करती थी, वो सोचने लगती हैं इन दोनों के बीच कब तक सब कुछ ठीक होगा। अब अगले कुछ दिनों तक कैनेडा अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बिजी हो गया था और वो उसमें इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था कि उसे यानासे की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। हमेशा फुरुकावा ही उसके साथ रहता था। अब एक दिन उन चारों की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर मीटिंग होने वाली थी। यानासे खुद कैनेडा से कहता है कि वो फुरुकावा के साथ एक कैबिन में जा सकता है, मैं दूसरे रूम में चला जाऊंगा। मीटिंग के दौरान फुरुकावा को अचानक से वॉशरूम जाना था तो वो उठकर चला जाता है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद अब केवल यानासे और कैनेडा ही उस वीडियो कॉलिंग पर रह गए थे। कैनेडा कहता है, शायद मुझे भी अब कॉल कट कर देनी चाहिए। तभी यानासे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसी चल रही है? अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। कैनेडा कहता है, मेरा वर्क बहुत अच्छा चल रहा है और अगर मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। यानासे कहता है, इतने दिनों बाद मैं तुमसे इस तरह अकेले बात कर रहा हूँ। कैनेडा कहता है, हाँ, कितना अजीब है, हम दोनों इतने पास हैं फिर भी वीडियो कॉल के थ्रू बातें कर रहे हैं। अब कैनेडा कहता है, आज आपको वैंकूवर से वापस आए 1 साल हो गया है। जब से आप वापस आए थे तब से ही मैं आपको वेलकम बैक कहना चाहता था। यानासे कहता है, मैं भी तुम्हें बताना चाहता था कि आज भी मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल वही हैं, थोड़ी सी भी नहीं बदली हैं। चाहे हम एक दूसरे से 1 साल क्यों ना दूर रहे हों, पर एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया और मैं उन दिनों को बिल्कुल नहीं भूला हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कैनेडा, पर शायद अब तुम बहुत चेंज हो गए हो। ऐसा कहकर यानासे वहाँ से चला जाता है। कैनेडा उसे आवाज़ लगाकर रोकने की कोशिश करता है, पर यानासे कहता है, अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए। तभी कैनेडा उसे यानासे नहीं बल्कि उसकी फर्स्ट नेम जुन कहकर बुलाता है और ये भी यानासे ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। एक दिन वो चाहता था कि कैनेडा उसे जुन कहकर बुलाए। कैनेडा कहता है, मैंने भी आपके वापस आने का बहुत इंतज़ार किया था, पर आप वापस आने के बाद बहुत बदल गए थे
और हमेशा कोल्ड रहते थे। मुझे इतना शाय फील होता था कि मैं आपसे कुछ कह ही नहीं पाया। मुझे डर था इस बात का कि कहीं आपकी फीलिंग्स इन दिनों में चेंज ना हो गई हों। मैं जानबूझकर काम के एक्सक्यूजेस ढूंढता रहा जिससे आपको अप्रोच कर सकूं। यानासी कहता है, पर तुम तो हमेशा फुकुहारा के साथ रहते थे ना। तो कैनेडा कहता है, वो बस मेरा जूनियर है। आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है तो मैं बस वही नॉलेज को उसे पास ऑन करना चाहता था, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप मुझे सिखाया करते थे। पर अब मुझे पता चल रहा है किसी का मेंटर बनना सच में बहुत टायरिंग ड्यूटी है। इसलिए मैं तो बस हमेशा के लिए आपका जूनियर ही बने रहना चाहता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ यानासे-सा। यानासे उससे कहता है, लास्ट टाइम वो तुम थे जिसने पहले अपना प्यार कन्फेस किया था, इसलिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं पहले कन्फेस करूँगा। कैनेडा कहता है, क्या अब आप मुझसे कह सकते हैं? यानासे उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कैनेडा उसे रोकते हुए कहता है, अभी आप इसे बचा कर रखिए, अभी हम ऑफिस में हैं। ऑफिस के बाद वो दोनों साथ में बेसबॉल खेलने के लिए जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। कैनेडा उसे बेसबॉल सिखाते वक्त अचानक उसके बहुत नज़दीक आ जाता है। अब वो दोनों साथ में घर लौट रहे होते हैं। कैनेडा अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, क्यों ना हम साथ में सेल्फीज़ लें। तभी यानासे की नज़र उसके वॉलपेपर पर जाती है जिसमें फिर से यानासे ही लगा हुआ था। यानासे कहता है, मुझे लगा था कि तुमने वॉलपेपर हटा दिया है। कैनेडा कहता है, मैंने स्क्रीन सेवर से आपका फ़ोटोग्राफ हटाया था क्योंकि मैं अक्सर फुरुकावा के साथ रहता था। वॉलपेपर पर तो हमेशा से आप ही थे। पर आपने मेरे फ़ोन का वॉलपेपर कब देखा था? यानासे हंसने लगता है और उससे कहता है कि बहुत ही पुरानी बात है। वो दोनों साथ मिलकर घर जाते हैं जहाँ अपने लिए काफ़ी सारा फूड ऑर्डर करते हैं। यानासे वही लेट जाता है। कैनेडा कहता है, मैं टेबल साफ़ कर देता हूँ। वो सारी प्लेट्स उठाकर ले जाने लगता है, तभी यानासे उसे पकड़ लेता है। अचानक से कैनेडा नीचे गिर जाता है। यानासे उससे कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है? यानासे उसे यूकी बुलाता है जो कि कैनेडा का फर्स्ट नाम था। यानासे उससे कहता है, यूकी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कैनेडा उससे कहता है, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये क्यूट सी जापानीज़ सीरीज़ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।